दोस्तों अगर किसी भी फैमिली के मेंबर को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए तो शारीरिक रूप से तो नुकसान होता ही है, मानसिक रूप से भी होता है दोस्तों, और इसके अलावा सारा का सारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है फैमिली का वो बिगड़ जाता है। दोस्तों कैंसर का इलाज अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इलाज तो हो सकता है, बट इसका इलाज बहुत महंगा होता है। अक्सर इसका इलाज में 10, 15, 20, 25 लाख रुपए भी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना फाइनेंस मैनेज करते समय ऐसी एक मेडिकल इमरजेंसी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी को देखते हुए हमारी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने स्पेशली कैंसर प्लान्स लॉन्च किए। दोस्तों मैंने खुद के भी जब मैं फाइनेंस देख रहा था तो मैंने कई साल पहले सोचा कि ये कैंसर प्लान ले लिया जाए, क्योंकि हमें खुद को डर रहता है कि अगर किसी को किसी भी टाइम पर कैंसर हो गया तो हमारा सारी फाइनेंशियल प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर 20-25 लाख रुपए एक बीमारी के इलाज में लग जाएं तो कि सारा का सारा फाइनेंस ऑर्गेनाइज कराया ही रह जाएगा। इसको देखते हुए दोस्तों अब आपके पास बहुत सारे कैंसर इंश्योरेंस प्लान्स हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर इंश्योरेंस प्लान कैसे ऑपरेट करता है। पहली बात तो आपको दोस्तों ये समझनी है कि जो मार्केट में कैंसर इंश्योरेंस प्लान्स मेनली मैंने देखे वो सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं। दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, वो आपको याद करना है। दोस्तों कैंसर इंश्योरेंस इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, इसका मतलब है कि कैंसर इंश्योरेंस इज़ अ बेनिफिट पॉलिसी। इसका मतलब है दोस्तों अगर आप कैंसर इंश्योरेंस ले रहे हैं किसी भी मेंबर के लिए या खुद के लिए, और अगर भगवान ना करे कि आपको कैंसर हो जाता है तो उन्होंने आपके खर्चे नहीं देने, उन्होंने आपने जितने का इंश्योरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल कि आपने 20 लाख रुपीस का कैंसर इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कैंसर डिटेक्ट होने पर एज इट इज़ 20 लाख रुपीस दे देगी। दोस्तों अगर चाहे आपका उसका खर्च 5 लाख आए या आपका खर्च 50 लाख आए, उन्होंने ये नहीं देखना आपका कितना खर्चा है, ना ही आपके खर्चे की भरपाई करनी है, उन्होंने आपका सम इंश्योर्ड आपको दे देना है। दोस्तों ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जितने का हमने इंश्योरेंस कराया हमें मिल गया, बट इस प्लान में कुछ खामियां भी लगी मुझे। पहली खामी दोस्तों एक मुझे ये लगी इस प्लान में कि इसमें एक तो ये इंडिविजुअल प्लान है। अगर मैंने इसका प्रीमियम कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल मैं 4 फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, 4 मेंबर्स हैं जिस फैमिली में, या 3 मेंबर्स हैं, तो वो अगर आपने चारों लोगों को कवर करवाना है तो आपको चारों का कैंसर प्लान लेना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम इस प्लान की ये है, ये फैमिली फ्लोटर नहीं मिलेगा इसमें। जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में फैमिली फ्लोटर मिल जाता है कि आप एक पॉलिसी लीजिए आपके चारों मेंबर कवर हो जाएंगे। दोस्तों कैंसर इंश्योरेंस में ऐसा देखने को नहीं मिला। कैंसर इंश्योरेंस में आपको सब मेंबर्स का अलग अलग बताना पड़ेगा कि जी मेरे को ये भी 4 बंदे अलग अलग कवर कराने हैं और चारों का प्रीमियम लगेगा। अगर आपको 20-20 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना है तो आपको 80 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पर प्रीमियम देना पड़ेगा। जबकि अगर मैंने उसके अलावा क्या किया दोस्तों, मैंने अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस था उसमें एक टॉप अप इंश्योरेंस ले लिया। टॉप अप इंश्योरेंस क्या था दोस्तों, मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख का एक रेगुलर इंश्योरेंस था मेडिक्लेम का, मैंने क्या किया 20 लाख का एक टॉप अप इंश्योरेंस ले लिया। टॉप अप इंश्योरेंस लेने से क्या हुआ, जो 5 लाख से ऊपर वाला मेरा अगर कोई खर्चा आता है अप टू 25 लाख तक का, तो वो सारा का सारा खर्चा मुझे जितना भी आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करेगी। और ये क्या है जी, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो इसमें आपको टॉप अप भी मिल जाएगा और इसमें आपको फैमिली फ्लोटर मिल जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ प्रीमियम कितना देना है 20 लाख के सम इंश्योर्ड पर हेल्थ इंश्योरेंस का अपने सभी फैमिली मेंबर्स का एक प्रीमियम देना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों कि अगर किसी एक मेंबर को कैंसर हुआ है तो एट द सेम टाइम सबको कैंसर हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होगा। और एक और बड़ी बात दोस्तों, अगर आप टॉप अप ले रहे हैं तो सिर्फ कैंसर इंश्योरेंस नहीं कवर्ड, फिर आपका सभी भी प्रॉब्लम्स कवर हैं। कल को एड्स हो जाए या कल को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, कोई भी ऐसी डिसीज हो जाए जिससे आपका कि मेडिकल एक्सपेंसेस 15-20 लाख के जा रहे हैं तो वो सारे कवर्ड हो गए। कल कैंसर तक हम क्यों रिस्ट्रिक्ट करें। तो इसलिए मेडिकल, मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस का टॉपअप लेने से आपको एक तो सारी की सारी डिसीजेस कवर हो जाएंगी और आपका एक ही पॉलिसी में सारी फैमिली कवर हो जाएगी और वो भी बहुत सस्ते दामों पर कवर हो जाएगी। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया देने के लिए, लगभग मेरा जो मैं टॉपअप का प्रीमियम देता हूँ लगभग 3500 के करीब मैं अपने पूरे 3 मेंबर्स की फैमिली का टॉपअप का इंश्योरेंस का प्रीमियम देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतने से रुपये देने से हमारी फैमिली
की हमें कितनी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है। तो ये मैं ये नहीं डिस्करेज नहीं करना चाहता कि आप कैंसर इंश्योरेंस बिल्कुल मत लीजिए, वो बिल्कुल बेकार है, बट आप ये लेने से पहले आप ये ज़रूर मन में रखिए कि क्या मुझे कैंसर इंश्योरेंस की ज़रूरत है या मैं अपना 15-20 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस का टॉप अप ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, ताकि कल को भगवान ना करे किसी को भी कैंसर जैसी अगर बीमारी होती है तो उन्हें ना तो फाइनेंशियली टेंशन हो और वो अपनी फैमिली का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।